हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन व अला अंसारिल हुसैन व अला आवानिल हुसैन व अलल अरवाहिल्लती हल्लत बिफिनाइक अल्लाहुम्मा लअन क़तलतल हुसैन व अस्हाबी। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल माल वल बनून ज़ीनतुल हयात दुनिया। सलवात पढ़िए बुलंद आवाज़। जनाब वसीशा साहब, उनके बिरादरान, उनके ख़ानदान की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़े के लिए, अपनी अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए, तमाम कुर्राए अर्ज़ पर अज़ादारों की हिफाजत के लिए, ममलिकत की बका के लिए, ताजील ज़हूर के लिए और कम से कम ऐसे अफराद की दुआओं की कबूलियत के लिए जिन्हें ज़िक्र अली से तकलीफ़ नहीं होती, इतनी बुलंद सलवात पढ़ें कि दिलों में दुआएं कबूल होने का एहसास पैदा हो जाए। आज की ये सफ़े अदा, इस सफ़े इंतज़ार और इस पर हाजिर बिला तफरीक अकायद व नज़रियात, मसलक व मज़हब, करबला की रेत के टीला के मिंबर पर तशरीफ़ फरमा ख़तीब नज़रिया तौहीद के आखिरी इस्तगासा पर लब्बैक कहने वाले गैरतमंदों के दिलों में मौजूद हरारत विलायत अमीरुल मोमिनीन के वसीला से दरख्वास्त गुजार हूँ अपने उस वारस के हुजूर जो पर्दा गैब में हुसैन आसिफ की हैसियत से मौजूद है, कि कायनात का वो मुतलिकुल अनान मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए और काबा की छत से अपने पहले ही खुतबे में कायनात को समझाए कि अली कल भी वाजिब था, अली आज भी वाजिब है। बहुत शुक्रिया जी। मैं तो इतना भी नहीं चाहता था कि दो पढ़ने वाले इकट्ठे खड़े हो जाएं। फिर नाज़मी मेंबर साहब ने नकवी साहब का ऐलान किया तो उन्होंने ही पढ़ा, मैं बैठ गया। और अगर मैं ऐलान के बगैर खड़ा हो जाता तो आप सबको बुरा भी लगता और आप कहते भी ये कैसा खतीब है। और यही हमारा अकीदा है, जो ऐलान के बगैर मिंबर पे आ जाए हमें अच्छा नहीं लगता। जी बिस्मिल्लाह, आप जी ये सलामत। बहुत शुक्रिया जी बिस्मिल्लाह। मेरे बाद बड़ी जय्यद शख्सियत मिंबर की बारगाह में हाजिर हैं। जनाब राजा ताहिर अब्बास साहब, जनाब कामरान अब्बास, जिसका नाम ही कामरान हो उसके लिए अब दुआ, फिर मज़ीद क्या है, नाम ही कामरान है। मालिक फरमा रहा है कि माल और बेटे दुनियावी ज़िंदगी की जीनत। बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि वक्त मुख्तसर है, और वक्त जितना भी मिल जाए मुख्तसर ही होता है, ज़्यादा होता ही नहीं। क्योंकि मेरा अकीदा है अगर आदम की पहली सांस से लेकर आखिरी आदमी की आखिरी हिचकी तक भी वक्त मिल जाए तो अली की नालैन के तलवे से उड़ते हुई मिट्टी के एक जर्रे की फजीलत पढ़ने के लिए भी थोड़ा होता है। तो इख्तसार के साथ इजाज़त सर जाए पदर जनाबे किबला रियाज हुसैन रिजवी साहब तशरीफ़ ले आए। वक्त और सिमट गया। मालिक फरमा रहे माल और बेटे दुनियावी जिंदगी की जीनत। जो दुनिया में काम आए, बड़े इख्तिसार के साथ आगे बढ़ो, लंबी बात थी मैंने समेट ली। जो दुनिया में काम आए और दुनिया की जीनतों वो मेरे और आपके बेटे हैं, और जो कब्र बंद होने के बाद काम आए वो अबू तालिब के बेटे हैं। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, नवाजिश। उन बेटों में से एक बेटे का दिन आज उनसे मंसूब है, सरकार दो आलम से भी मंसूब।
आज नबियों के सुल्तान की शहादत का भी दिन है, और शहादत की लफ्ज़ सुन के वैसे तो तफसीलात एक आलिम दीन भी तशरीफ़ ले आए तो वो पढ़ी जा सकती हैं, बताया जाएगा, ज़रूर एक दिन खोल के बताया जाएगा। आवाज़ खोलना यार, आवाज़ बंद नहीं ना करो। एक दिन खोल के बताया जाएगा कि मुस्तफ़ा शहीद कैसे हुए। ये पिंडाल भर भी जाए तो शिया थोड़े हैं, ज़्यादा नहीं है, और ज़्यादा होते भी नहीं हैं, थोड़े ही होते हैं। 100 में से कितने बंदे शिया होते हैं कोई नहीं बता सकता, मैं बता देता हूँ। ये हिसाब नादरा से भी नहीं लगेगा, मैं आपको बता देता हूँ कितने बंदों में से कितने बंदे शिया होते हैं। मदीने में जितने शिया थे सब मोहम्मद के जनाजे में थे। जी बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया सरकार, दुआ फरमाइएगा। मिल के बोलो हैदरी, बड़ी मेहरबानी, आबाद रहें, सलामत रहें। अब चूँकि मौला हसन का भी एक दो फ़िक्रों में मुझे जिक्र करना है और बात को भी तमाम करना है। दस्तरखान मेरे मौला का मशहूर है, और ये नज़र भी है, मन्नत भी है। वजीफ़ा तो बता गए नकवी साहब, तो मैं भी अर्ज़ कर दूँ, जैसे अफलास का खदशा हो अपने घर में हसन अमीर का दस्तरखान सजाए, जितनी तौफीक है उतना सजा ले। ज़रूरी नहीं है कि बहुत मुरगन ग़िज़ाएँ पका के सिर्फ अपने दोस्तों को बुला के खिलाए, उन्हें भी खिलाए जो मुफलसी का शिकार है। लेकिन ये इलाज मुफलसी है। वैसे तो इलाज मुफलसी क़िबला रिज़वी साहब मैंने बहुत पहले लिखा था कि हुकूमत वजीफ़े लगा देती है, माहाना वजीफ़े गुरबा को मिलते हैं और कोशिश करते हैं इससे गुरबत ख़त्म हो जाए। तो बहुत साल पहले मैंने ये अर्ज़ किया था कि गुरबत ऐसे ख़त्म नहीं होती, इलाज मुफलसी मुमकिन नहीं खैरात से लोगों, अबू तालिब लिखा जाए यतीमों की जबीनों पर। आप जी सलामत रहो, आपकी ज़िंदगी, बड़ी मेहरबानी। अबू तालिब लिखा जाए, जी बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। मिल के बोलो हैदरी, अबू तालिब लिखा जाए यतीमों की जबीनों पर। और ये दस्तरखान भी इलाज मुफलसी है। दस्तरखान सजाओ तो जब मौला हसन का दस्तरखान सजाओगे तो मौला तशरीफ़ नहीं लाएंगे। इससे पहले मैं एक फ़िक्रा कहना चाहता हूँ, दस्तरखान भी पढ़ते हैं। नकवी साहब फरमा रहे थे वो तहरीर लिखी गई थी और लिखवा के ले गए थे। कहाँ ले गए थे? कब्र में रखने के लिए। फिर कब्र बन गई थी। फिक्रा आप सुनेंगे तो सारा दिन मेरे लिए दुआ करेंगे। कब्र बन गई थी और अम्मा ने कहा था वो जो बाप ने तहरीर लिखवाई थी बख्शिश के लिए वो लेके आओ, तो बेटे ने कहा था नहीं अम्मा, कब्र अपनी अपनी होती है। अब ये सलामत रहे, हाथ बुलंद करो, मिलके बोलो हैदरी। बहुत शुक्रिया आप जी, सलामत रहो जी, बिस्मिल्लाह। आपकी ज़िंदगी। वो दस्तरखान पे बात हो रही थी, तो दस्तरखान पे ही बात करते हैं। दस्तरखान सजाएंगे तो मौला तशरीफ़ लाएंगे, यकीनन तशरीफ़ लाते हैं, आज भी तशरीफ़ लाए हैं यकीनन। बस सुन लें कि जब ये दस्तरखान सजता है तो पूरे स्टाफ के साथ आते हैं मौला। इससे आसान लफ्ज़ में अंग्रेज़ी की लफ्ज़ें नहीं बोलता उर्दू की तकरीर में, आपको मैंने समझाने के लिए कहा पूरे स्टाफ के साथ आते हैं। बारिश वाले फरिश्ते भी आते हैं, रिज़्क़ वाले भी आते हैं, ज़िंदगी बढ़ाने वाले भी आते हैं, और मौला सारा स्टाफ लेके आते हैं। इसके अलावा भी कुछ हस्तियाँ दस्तरखान पे मौला की इक़्तिदा में हाजिर होती हैं। मैं बताने जा रहा हूँ कि उस दस्तरखान पे है कौन कौन। यह दस्तरखान हसन का है, ये दस्तरखान हसन का है। आप पता नहीं कैसे सुनेंगे, ये दस्तरखान हसन का है। माजी भी हाल भी बैठे हैं, सलमान बिलाल भी बैठे हैं, खैरात की खातिर चुप करके मरियम के लाल भी बैठे हैं।
आप जी हैं, सलामत रहें। बहुत शुक्रिया जी, मेहरबानी, नवाज़श। मिल के बोलो जी, सारे बोलो। यार ये दस्तरखान हसन का है। माजी भी हाल भी बैठे हैं, सलमान बिलाल भी बैठे हैं, खैरात की खातिर चुप करके मरियम के लाल भी बैठे हैं। ये दस्तरखान हसन का है। काफिया देखिएगा किबला, ये दस्तरखान हसन का है, ये दस्तरखान हसन का है। माजी भी हाल भी बैठे हैं, सलमान बिलाल भी बैठे हैं, खैरात की खातिर चुप करके मरियम के लाल भी बैठे हैं। मैंने इसे इसलिए दोहराया है कि मेरे दोहराते दोहराते मेरा भाई हाजी, बल्कि ताज़ा हाजी नजमुल हसन शिराजी साहब भी तशरीफ़ ले आएँ और वक्त और सिमट जाए। जनाब 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 चले सुन लें जी, तमाम हुई बात, चलें सुने। ये दस्तरखान हसन का है। माजी भी हाल भी बैठे हैं, सलमान बिलाल भी बैठे हैं, खैरात की खातिर चुप करके मरियम के लाल भी बैठे हैं। ये दस्तरखान हसन का है। खैरात हसन बेहद देंगे, हर एक बला की रद्द देंगे। खैरात हसन बेहद देंगे, हर एक बला की रद्द देंगे। याकूब भी बेटा ले आए, यूसुफ को खालो खत देंगे। काफी मुश्किल था जरा। याकूब भी बेटा ले आए, यूसुफ को खालो खत देंगे। और यहाँ सिर्फ बिरयानी ही नहीं है, दुनिया का दस्तरखान नहीं। बताओ इस दस्तरखान पे क्या क्या है? कुरान भी है, तंजील भी है, तफसीर भी है, तावील भी है। इन मांगने वालों में देखो एक साहिल इस्माइल भी है। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। ज़मीन बोली, फलक बोला, ज़मीन बोली, फलक बोला। नहीं, ऐसे नहीं, जितना मजमा बैठा है हैंड बुलंद करके, ज़मीन बोली, फलक बोला। हर एक मैदान में तोला, अली कुल्ले ईमान बस एक फिक्रा और सुने और मैं आपसे रुखसत लूँ। मैंने नकवी साहब की तकरीर से ही तकरीर अखज़ की। जबीन मुस्तफ़ा पे दाग नहीं था अबतर का, काफिरों का ताना था। सुन रहे हैं? काफिरों का ताना था। जिस जबीन पे दाग हो वो जबीन मुस्तफ़ा की नहीं होती है। और फरमा रहे हैं, हाँ वो ताना था काफिरों का। और कुरान ने फैसला कर दिया, लेकिन वो लफ्ज़ लोगों की समझ में नहीं आया। फिर मेरे मौला हसन ने समझाया। दरबार था, हसन मिंबर पे बैठे थे, मौला अपने फ़ज़ाइल पढ़ना चाहते थे कि एक बंदा गड़बड़ कर रहा था। हसन ने उसे गौर से देखा और वो चली गई। सलाम, इससे ज़्यादा आसान नहीं हो सकता। मेरे मौला ने देखा, किबला रिजवी साहब, एक और बंदे ने कहा, ताहिर भाई शिराजी साहब, जनाब कामरान बीए साहब, हम तो थोड़ा पढ़े लिखे हैं, यहाँ तो बीए बंदे बैठे, तवज्जो फरमा रहे हैं। हाँ जी, तो मैं बड़ी जल्दी बात अर्ज कर रहा हूँ। उसने कहा, हसन जरा अपना पूरा तारुफ करवा दो। मौला ने फरमाया, हम अपना पूरा तारुफ करवाते हैं, पहले तू अपना नाम तो बना ना, गुमनाम सवालों का जवाब दे। उसने वहीं खड़े होके कह दिया, जी मैं फुला बिन फुला हूँ। मौला ने फरमाया, नहीं मैं आदिल बाप का आदिल बेटा हूँ, तू दूर से कह रहा मैं मिंबर की बुलंदी पे बैठा हूँ, यहाँ करीब आ, बुलंदी पे खड़ा होके बता तेरा नाम क्या है। वो करीब आया, बुलंदी पे खड़ा हुआ। उसने कहा, मैं फुला बिन फुला। रिवायत मैंने याद की है, नाम भी मुझे आता है, बाद में पूछ लेना। मौला ने फरमाया, फिर बता कौन है। उसने कहा, जी फुला बिन फुला। मौला ने फरमाया, तीसरी बार भी बता दे कौन है। उसने कहा, जी फुला बिन फुला। मौला ने फरमाया, ये जो तू बिन फुला बता रहा है अपने बाप का नाम, ये वही नहीं जिसने मेरे नाना को अब्तर कहा था। फरमाया वही है। कहने लगा वही है। मौला ने फरमाया, फिर तू कुरान नहीं पढ़ता? कुरान कहता है, इन्ना शान का हुवल अब्तर, जो तुझे बे औलाद कहे वो खुद बे औलाद होता है। कुरान तेरे बाप को बे औलाद कह रहा है, फिर तू किसका बेटा है? जी आप सलामत रहें, आपकी जिंदगी। बहुत शुक्रिया।
बड़ी मेहरबानी, आबाद रहें। इस घर में सारी शहजादियां फातिमा हैं। हुसैन अमीर ने भी बेटियों का नाम फातिमा ही रखा, हसन ने भी बेटी का नाम फातिमा ही रखा। लेकिन इन सारी शहजादियों में एक शहजादी थी जिसे घर वाले फातिमा नहीं कहते थे, उसे सकीना कहते थे। पता नहीं मसलहत क्या थी, मसलहत बाद में समझ आई। 3.5 साल हुसैन सकीना कहते रहे और 1450 मील शेमर फातिमा समझ के मारता रहा। साहब की आवाजें बुलंद हो गई, खैरात मिल गई। ये शहजादी सफर करते करते बाजार से गुजरी। जख्मी वैसे बड़ी थी, सर जख्मी था, कान जख्मी थे, गर्दन जख्मी थी, कलाइयाँ जख्मी थी। ये फिक्रा पता नहीं आप कैसे सुन लेंगे। पैरों के तलवों से जिल्द उड़ गई थी। मैं पूरी रिवायत 2 लफ्जों में पढ़ गया हूँ। शहजादी दरबार पहुँच गई और क्या इख्तसार करूँ, दरबार पहुँची तो जब बिनाते पैगंबर, जब रसूल की बेटियाँ बगैर चादरों के खड़ी थी ना, उस वक्त ऐलान हुआ था पर्दे लगाओ, किसी ने आना है। और वो आई थी हिंद और रमला। हिंद पढ़ने का वक्त नहीं है, रमला आ गई थी शहजादी के करीब। इससे बड़ा मसाइब इस इलाके वालों में क्या पढ़ूं कि रमला ने आके सर से लेके पैरों तक हुसैन बादशाह की शहजादी को देखा और देख के कहने लगी, कैदन आपका तारुफ, आपका तारुफ। ये सफेद दाढ़ियों वाले बुजुर्ग भी बैठे हो, मौला के जाकिरीन भी बैठे हैं, मेरे बुजुर्ग भी बैठे हैं, रिजवी साहब। मेरा सवाल यह है कि नजम जिस बेटी ने बाप ज़बा होते देखा हो, उसके लहजे में एतमाद रह जाता है। लेकिन वो हुसैन बादशाह की बेटी थी ना। जब रमला ने पूछा ना आपका तारुफ, तो शहजादी ने ये नहीं कहा मैं कैदन, मैं गरीब, मैं यतीम। क्या तारुफ किस एतमाद से शहजादी ने करवाया? शहजादी फरमाती मैं आलमीन के शहनशाह की बेटी हूँ। जज़ाकल्लाह। जब फरमाया ना मैं आलमीन के शहनशाह की बेटी हूँ, तो रमला कहने लगी अच्छा आप आलमीन के शहनशाह की बेटी हैं, तो मैं बादशाह की बेटी हूँ, मेरे कानों में दौर हैं। शहजादी फरमाती ये जो दौर तेरे कानों में है ना, ये तेरे नहीं है। रमला कहने लगी किसके हैं? शहजादी फरमाती ये मेरे बाबा ने मुझे मेरे भैया की शादी के लिए यमन से मंगवा के दिए थे। बड़ी खूबसूरत इबादत आप कर रहे हैं। जब शहजादी ने फरमाया ना मेरे बाबा ने मंगवा के दिए थे, तो रमला कहती है इसका मतलब है आपके गुम हो गए। आए शहजादी फरमाती तू यही समझ ले, तू यही समझ ले मेरे गुम हो गए, यही समझ मेरे गुम हो गए। रमला कहने लगी मेरी माँ कहती है जिसकी कोई चीज़ गुम हो जाए ना, वो निशानी बताए, निशानी मिल जाए ना, तो चीज़ वापस कर देते हैं। शहजादी फरमाती अच्छा अगर ये कह रही हो तो सुन लो, दौर उतार के देखो, अगर इन पे लहू लगा है तो मेरे हैं। जज़ाकल्लाह, मरहबा, आबाद रहे। दौर उतार के देखो, अगर इन पे लहू लगा है तो मेरे, नहीं लगा तो तुम्हारे। रमला ने दौर उतारे, हथेलियों पे रखे। मैं अदीब बैठे हैं, शायर बैठे हैं, जाकिर बैठे हैं, मेरे मोहतरम मज़ादार बैठे हैं। इस फिक्रे पे मैं तवज्जो चाहूँगा। रमला ने दौर देखे ना तो रोने लगी। किबला रिजवी साहब इतनी करीमा है हुसैन की बेटी, जब रमला रोई है तो हुसैन की बेटी से रमला का रोना देखा नहीं गया। फरमाती अब रोती क्यों हो? रमला कहने लगी अजीब खून है, मेरी माँ ने कई बार पानी से धोया, ये फिर आ जाता है। शहजादी फरमाती ये पानी से धुलने वाला लहू नहीं है, कयामत तक धोती रहो, ये पलट पलट के आता रहेगा। रमला कहती है अच्छा आपने निशानी बताई, बस आखिरी फिक्रा है, निशानी मिल गई, ये ले अब आप पहने। शहजादी फरमाती पहले बगैर इजाजत के पहने थे,
अब मैं इजाजत दे रही हूँ, पहन लो। रमला कहने लगी जब मैं वापस कर रही हूँ आप पहनती क्यों नहीं? सजदा फरमाती हैं ना पहनने की वजह न पूछ, वरना जिंदगी भर नींद नहीं आएगी। उस वक्त इस इलाके वालों रमला ने कहा आपको उस कटे हुए सर का वास्ता बताएं पहनती क्यों नहीं? अदादारो तंग रस्सी में शहजादी की गर्दन फिर गई। शहजादी आवाज दे के कहती है मेरे फटे हुए कान देख के बता इनमें दुर पहनने की जगह रह गई है। कहने लगी ये फट कैसे गए? शहजादी फरमाती मैं उतार रही थी, जालिम को जल्दी इतनी थी उसने उंगली डाल के खींचे।